हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज मैं आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले जो कि मोस्ट डिमांडिंग हाई राइज सेक्टर्स थे, गुड़गांव के हाई राइज लोकेलिटीज़ थी, वो हम लोगों ने कवर की थी। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट डिमांड इन प्लॉट्स, जहाँ पे जिस भी लोकेलिटी में जहाँ जहाँ प्लॉट डिमांड में है उसको पूरा मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन सी लोकेलिटी में कौन सा सेक्टर में मोस्ट डिमांड्स है प्लॉट्स की। इस वीडियो में हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एसपीआर रोड और न्यू गुड़गांव सभी को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो से आप लोगों को ये तो हेल्प मिलेगी ही क्या कौन सी लोकेशन में प्लॉट्स कितनी डिमांड है, साथ साथ आप लोगों को ये भी हेल्प मिलेगी क्या कहाँ पे लोग कितना परसेंट बायर जा रहा है, कितनी परसेंट सर्चेज हो रही हैं किस प्लॉट की कहाँ पे। ये डेटा जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आप लोगों को 99 एकड़ से मैंने लिया है, क्योंकि जहाँ पे प्रॉपर्टी सर्चेज होती हैं वो एक्यूरेट डाटा आ जाता है क्या इतने परसेंट इस एरिया में सर्चेज हुई हैं। वो आप लोगों को हेल्प करेगा आगे अपनी प्लॉट की जर्नी को कंटिन्यू करने में। क्या हाँ मुझे इस एरिया में जाके प्लॉट ले लेना चाहिए या मेरे बजट में ये एरिया आता है। यहाँ पे आप लोगों को लेके नीचे के बजट से, लोअर बजट से और हायर बजट तक सारे कैटेगरीज में बताने वाला हूँ कि किस किस एरिया में कितनी कितनी डिमांड अभी है और सप्लाई कितनी है उसकी भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ ब्रोकर्स, कंसल्टेंट, उन लोगों को भी हेल्प मिलने वाली है कि किस एरिया में कितनी डिमांड आ रही है। एज सपोज आप लोग उस एरिया में कंसंट्रेट करते हैं प्लॉट बेचने में, या उस एरिया में आपका हाथ अच्छा है जहाँ पे आज की डेट में डिमांड कम है और वहाँ पे आपके पास क्लाइंट ही नहीं आ रहे, तो आप लोग एक्चुअलिटी में उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या मेरे पास यहाँ पे डिमांड है तो मैं यहाँ पे काम करूँ ज़्यादा तो मेरे पास लीड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो ये सभी लोगों के लिए वीडियो होने वाली है, चाहे वो बायर हो, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो कंसल्टेंट्स हो। ये वीडियो हर एक आदमी को हेल्प करेगी, चाहे वो प्लॉट ओनर क्यों ना हो। प्लॉट ओनर को इसलिए हेल्प करेगी, उनको पता लगेगा कि मेरी प्लॉट की कितनी डिमांड है और किस एरिया में है। शुरू करता हूं द्वारका एक्सप्रेसवे से। द्वारका एक्सप्रेसवे में जो मोस्ट सर्चिंग एरिया है वो 102 है। ये सर्चेज आप लोगों को उन एरियाज में ज्यादा दिखेगी जिन एरिया में प्लॉट है, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी जाएंगे तो बहुत से प्लॉट्स नहीं है, बहुत एरियाज में नहीं है, तो उन एरियाज में आप लोग प्लॉट सर्चिंग नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है क्या उस एरिया की डिमांड ही कम है। जैसे मैं आपके सामने बताऊं 102 सबसे मोस्ट सर्चिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि वहां पे बीपीटीपीएम स्टोरिया, अदानी के प्लॉट्स ऑलरेडी हैं जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे की मिनिमम 40% मार्केट को कैटर करते हैं। क्या 40% प्लॉट यहाँ पे है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो सबसे ज्यादा सर्चेज यहाँ पे होनी लाजमी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेक्टर 99A की बात आती है। सेक्टर 99A में दीनदयाल के बहुत सारे प्लॉट्स हैं। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो अदानी, तत्वा, सत्या, मेरानो ग्रीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिसमें लोग देखते हैं अपने मनपसंद के प्लॉट। अगर हम लोग हाई एंड की बात करें तो हाई एंड में 102 में आपको प्लॉट मिलते हैं। उसके बाद 99A में आपको दीनदयाल के प्लॉट्स मिलते हैं। इसके बाद जो मोस्ट सर्चिंग एरिया आता है वो आता है 108 सेक्टर। 108 सेक्टर भी इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियन वेस्ट लीज की प्लॉटिंग साइट है। एक्सपीरियन बिल्डर है, एफडीआई फंडेड है, उसने वहाँ पे प्लॉटिंग की हुई है। जो रेगुलर साइज के प्लॉट्स हैं, दीनदयाल के प्लॉट्स नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 एरियाज ऐसे हैं ये जहाँ पे मोस्ट सर्चिंग आप लोगों को प्रॉपर्टी मिलेगी। हर एक लोकेलिटी के, हर एक माइक्रो मार्केट के मैं आपको 3-3 सेक्टर्स बताने वाला हूँ, 3-3 पर्टिकुलर लोकेशन बताने वाला हूँ, सो दैट आपको इजी हो जाए जब आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो और आपको पता भी रहे क्या इतने डिमांड यहाँ पे है तो कम से कम मैं यहाँ पे जाऊँ। अगर हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 102 की बात करें तो यहाँ पे 17% सर्चेज इंडिविजुअली आती हैं। इसके बाद अगर हम लोग 99A की बात करें तो यहाँ पे 12% सर्चेज हैं।
फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ की 108 की, तो यहाँ पे 9% सर्चेज हैं। तो ये इंडिविजुअल पैकेज बन जाता है जिसमें आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि मैं एंड यूजर हूँ और इस बजट में 3 ही लोकेलिटी आती है और मैं यहाँ पे जाकर प्लॉट ले लूँ। इसके बाद बात करें तो न्यू गुड़गांव की बारी आती है। न्यू गुड़गांव में टॉप पे आता है सेक्टर 95, क्योंकि यहाँ पे बहुत दीनदयाल की प्लॉटिंग है 95 में। और आज मिडिल क्लास का जो बायर है जिसको 1.5 से लेके 2.5-3 करोड़ तक का प्लॉट लेना है, वो इस लोकेशन पे जाता है। 3 करोड़ भी नहीं, उससे कम ही रेंज में आ जाते हैं। यहाँ पे JMS नेशन, उसके बाद ROF का आता है इंसिग्निया पार्क 2, फिर आता है आपका लैंडमार्क का एक प्रोजेक्ट, फिर SBTL का प्रोजेक्ट। तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जो मिडिल सेगमेंट को कैटर करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सर्चेज हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आता है सेक्टर 91। यहाँ पे 91 में अगर आप लोग देखेंगे तो DLF गार्डन सिटी जिसको बोलते हैं, DLF के काफ़ी प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे 9% सर्चेज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके बाद स्प्लिट हो जाता है सेक्टर 89, 90, इन सब एरियाज में स्प्लिट होके सभी एरियाज में अगर आप लोग प्लॉटिंग के देखेंगे तो 88% सर्चेज हुई हैं। तो इट मीन्स न्यू गुड़गांव में कंपैरेटिवली द्वारका एक्सप्रेसवे के कंपैरिजन में ज़्यादा प्लॉट्स हैं जो कि मिडिल क्लास हाउसिंग सेगमेंट के क्लाइंट को कैटर करते हैं, गुड़गांव के स्पेशली। तो ये एक मार्केट ऐसी है जहाँ पे हाई राइज भी और प्लॉट्स भी इक्वली अमाउंट में हर एक आदमी को कैटर करते हैं, जिसका बजट 1.5 करोड़ रुपए से लेके और 3-3.5 करोड़ तक जाता है। यहाँ पे आप लोगों को भरपूर मात्रा में प्लॉट्स मिलने वाले हैं जो लोकेलिटीज मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने कवर किया, न्यू गुड़गांव कवर किया, इसके बाद हम कवर करते हैं SPR रोड। SPR रोड को कवर करने से पहले मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों से सिर्फ इतनी ही है, क्या जो मैं कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ इसके बदले सिर्फ मुझे वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब चाहिए, जो कि आप लोग मुझे करने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत प्यार मिलता है आप लोगों को, बहुत कोशिश करता हूं कि अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को लेके आऊं। आपकी ज़िंदगी में चाहे 1% भी वैल्यू ऐड हो एक वीडियो से, वो मेरे लिए बहुत है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। व्यूअर्स लाखों आ रहे हैं महीने के, पर चैनल पर जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत कम है। तो आप लोग प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जंप करते हैं सीधा SPR रोड पे। यहाँ पे आप लोगों को जो सर्चेज मिलेंगी, सेक्टर 73 में ज़्यादा सर्चेज मिलेंगी। सेक्टर 73 में इसलिए क्योंकि यहाँ पे DLF अल्मेडा के प्लॉट्स आते हैं। DLF अल्मेडा बहुत बड़ी टाउनशिप है अपने आप में, जो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी है SPR रोड से। इसी के आसपास अगर आप डेवलपमेंट्स देखें, अभी सिग्नेचर का टाइटेनियम SPR आया था, ठीक है, पिरामिड का एल्बन है, यहीं पे इसके साथ लगता है M3M का कॉर्नर वॉक है, स्काई वॉक प्रोजेक्ट है। तो ये एक एस्पिरेशनल आप लोगों का सेक्टर है, एक एस्पिरेशनल प्लॉटिंग साइट है जो कि DLF में हर एक आदमी लेना चाहता है। आज सुशांत लोक 1 से भी ज़्यादा रेट अगर हम लोग बोले, सुशांत लोक 1 के इक्विवेलेंट रेट करीबन DLF अल्मेडा के इंडिविजुअली है। हालांकि यहाँ प्लॉट साइज बड़े हैं ज़्यादा, बट फिर भी अल्मेडा एक अपने आप में बहुत अच्छी साइट है। थोड़ा रेट लेट बढ़ा, उसके रीज़न ये थे कि अब बसाया नहीं कुछ, बट हाँ धीरे धीरे करके जैसे अब बसावट आने लगी है तो अल्मेडा में इंडिविजुअली आप लोगों को 26% सर्चेज मिलेंगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सेक्टर 70A आता है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़े बिल्डर की बहुत बड़ी टाउनशिप है जो कि है BPTP STR गार्डन। ये कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ भी हैं जहाँ पे बिल्डर की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। बिल्डर प्लॉट लेता और फ्लोर बनाता तो फ्लोर बिक जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लॉट की ट्रेडिंग भी ज़्यादा आप लोगों को होती हुई दिखाई देंगी। तो अगर हम लोग इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 17% के आसपास सर्चेज दिखाई देंगी BPTP STR गार्डन के में। BPTP STR गार्डन में BPTP के रेगुलर प्लॉट्स और BPTP रेगुलर प्लॉट्स होने के साथ साथ BPTP ग्रीन ओक्स के प्लॉट्स और कुछ पिरामिड ने अपने दीनदयाल के प्लॉट निकाले थे, वो सारे आते हैं। यहीं पे BPTP ने अपने भी लेटेस्ट भी प्लॉट लॉन्च किए थे, वो भी काफ़ी हिट हुए थे और अच्छे रिटर्न्स सभी प्लॉट्स ने दिए हैं। इसके बाद आता है हम लोगों का सेक्टर 78। सेक्टर 78 में भी काफ़ी अच्छी सर्चेज हुई हैं, क्योंकि सेक्टर 78 में 3 दीनदयाल के प्लॉटिंग साइट्स आती हैं। अगर आप सेक्टर 76 टू 79, 80 तक जाएं तो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जो लोग बोलते हैं कि बहुत दूर है, बहुत पास है। तो आज आप रेट के एप्रिसिएशन देखेंगे, अगर प्लॉट से ही देखेंगे, सर्चेस के मामले में देखेंगे
तो ये एक आने वाला भविष्य है गुड़गांव का। सेक्टर 78 में आप लोगों के मैप्सको के प्लॉट्स आते हैं जिसको एस्पर हिल्स बोलते हैं, फिर पिरामिड के प्लॉट्स आते हैं पाम काउंटी के नाम से, यहीं पे गंगा ने अपने प्लॉट लॉन्च किए हैं। तो ये सेक्टर 78 भी एक अच्छी मार्केट आप लोगों के लिए हो सकती है। इसके बाद कुछ सर्चेज सेक्टर 69 में भी हुई हैं। तो ये तीनों लोकेलिटीज़ का मैंने आपको निचोड़ बताया। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। छोटी वीडियो, क्रिस्प वीडियो और एकदम से मीनिंगफुल वीडियो बनाने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाऊँ कम टाइम में, क्योंकि मैं इसी को ही 2 घंटे की भी वीडियो बना सकता था, पार्ट्स में भी एक एक लोकेलिटी बना सकता था। बट ये है क्या, सभी के पास टाइम कम है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आजकल युग ऐसा है क्या, सभी को जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं अपनी क्या मैं शॉर्ट में ही ये वीडियो का सारांश आप लोगों को दे सकूं। बाकी आप लोग अवेल कर सकते हैं मेरी पेड कंसल्टेशन का मॉडल। जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मेरे जो टिकट साइजेस है जो मैं डील करता हूं वो 1 करोड़ रुपए से लेके और इन्फिनाइट टर्म्स तक, जहां तक आप लोग सोच सकते हैं वहां तक मैं डील करता हूं। तो वो आप ग्रैब कर सकते हैं। आपको प्लॉट्स की नॉलेज, अपार्टमेंट्स की, बिल्डर फ्लोर्स की सभी नॉलेज आप लोगों को उस पेड कंसल्टेशन में मिलेगी। आप लोगों के 2 से 3 महीने एक 40 मिनट की कंसल्टेशन बचा सकते हैं। जो भी लेना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप का #कंसल्टेशन डाल सकता है और अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकता है। और 1 दिन का हम लोगों को कम से कम भी नोटिस चाहिए होता है, पीरियड चाहिए होता है, जिसमें अपॉइंटमेंट बुक होकर आपका अगले दिन का टाइम स्लॉट हम लोग बुक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे सेक्टर 65 में आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, सर्चेज देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप लोगों को इमार की प्लॉटिंग और इमार के फ्लोर्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इमार मैंने एक वीडियो देखी थी कुछ दिन पहले, मैं बोलता नहीं हूँ, चलो अब भी नहीं बोलना, छोड़ो। मैं वो भाई साहब बोल रहे थे कि इमार का कोई लैंडमार्क आज तक गुड़गांव में प्रोजेक्ट ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि एक्सटेंशन जब बसा था सबसे पहले बसाने वाला सेक्टर 65 को इमार ही था, वो उसी की वजह से बचा। शायद पाम स्प्रिंग्स का नाम उन्होंने नहीं सुना, चाहे मार्बेला का नाम नहीं सुना, डीजे होम्स का नाम नहीं सुना, ये जो फ्लोर्स बने हुए इनका नाम नहीं सुना। बहुत लैंडमार्क प्रोजेक्ट हैं इमार के। तो वही बता रहा हूँ आपको, ये एक इमार की जो आप लोग देखेंगे, इमार की 65 में बहुत बड़ी टाउनशिप है। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा सर्चेज देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप लोगों को मिलती है सेक्टर 67 की। इनकी परसेंटेज में मैं आपको बताऊंगा। सेक्टर 67 में कौन से प्लॉटिंग साइट है। अब सेक्टर 67 में आता है आपका अंसल एसेंशिया। ठीक है, अंसल एसेंशिया में एक बहुत बड़ी टाउनशिप है जिसके अंडर आप लोगों के नॉर्मल प्लॉट्स आते हैं। आज जहाँ पे दीनदयाल प्लॉट का ट्रेंड नहीं होगा, वो नॉर्मल प्लॉट की तरफ जाएगा, गेटेड सोसाइटी की तरफ जाएगा। उसके पीछे जाने का रीजन है कि वहाँ पे 12 मीटर की रोड आप लोगों को मिलती है। तो सेक्टर 67 में आपको सर्चेज ज्यादा मिलती हैं। फिर उसके बाद 63 में मिलेंगी। सेक्टर 63 में अनंतराज के प्लॉट्स आप लोगों को मिलेंगे। कुछ रेगुलर प्लॉट्स भी हैं, कुछ अशोका स्टेट के नाम से इन लोगों का रेरा आया था, जिसमें दीनदयाल के इन लोगों के प्लॉट्स है। वहीं पे पास में आइरियो स्काई, उनके पास आइरियो के भी कुछ प्लॉट्स हैं। तो सेक्टर 63 आता है। फिर उसके बाद बादशाहपुर एंड सोन, ऐसे सर्चेज हैं। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें, सेक्टर 65 में 16% सर्चेज आप लोगों को देखने मिलेगी। सेक्टर 67 में आप लोगों को करीबन 15% सर्चेज देखने को मिलेंगी। और लास्ट में 63 की बात करें तो 9% के सर्चेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब हम लोगों का एक एरिया शेष बचा है, वो बचा है गोल्फ कोर्स रोड। उसकी हम लोग बात करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि गुड़गांव में आप बायर नहीं है या हाइप है या वैसे हैं, ग्राउंड रियलिटी नहीं है, यहाँ से ये डेटा से आप लोगों को पता लगेगा क्या जो सबसे महंगा एरिया है DLF फेस 1, ठीक है, यहाँ पे गुड़गांव की सबसे ज्यादा सर्चेज होती हैं जो भी प्लॉट लेते हैं। हाँ, DLF फेस 1 में आप लोगों को 34% प्लॉट की सर्चेज देखने को मिलती हैं। अकेला DLF फेस 1 पूरे जो गोल्फ कोर्स रोड है उसको कैटर करता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें DLF फेस 4 में आप लोगों को अच्छी सर्चेज देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेक्टर 56 में, सेक्टर 56 एक ऐसा सेक्टर है जो कि आज भी बायर के रेंज में आ जाता है, बजट में आ जाता है। तो वहां पे भी आप लोगों को बहुत अच्छी सर्चेज देखने को मिलती है। फिर उसके बाद सेक्टर 56 और 42-43 में ज्यादा गैप नहीं है। ठीक है,
सेक्टर 42 में 43 में आप लोगों को जो मिलेगा वो 9 या 8% सर्चेज देखने को मिलते हैं, जहां पे आप लोगों का सुशांत लोक 1 भी आता है, ठीक है। तो सुशांत लोक 1 के भी कुछ प्लॉट्स हैं और भी ऐसे ही आप लोगों की सर्चेज आप लोगों को देखने को मिलती है, इससे थोड़ी सी कम। तो 3-4 लोकेलिटीज हर एक एरियाज की मैंने आप लोगों को बताई। इसमें मैंने सोना रोड इंक्लूड नहीं किया है। सोना रोड के बारे में भी जो जानना चाहते हैं वो हम लोगों से मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान दे पाए हूँ। इसके बाद एक वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है एक प्रोजेक्ट लॉन्च की, तो वो ज़रूर देखिएगा। एक मैंने अभी एक रेंटल के मतलब से एक वीडियो डाली है लास्ट, वो देखिएगा। पॉडकास्ट सीरीज चल रही है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए, वो ज़रूर देखिएगा। तो पूरी ट्राई है मेरी कि इस चैनल पे आप लोगों को अलग अलग माध्यम से गुड़गांव रियल स्टेट से जोड़ सकूं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। और मेरे लाइव सेशन भी रेगुलर आएंगे अब, ठीक है। तो लाइव सेशन शायद मैं कल भी कर सकता हूँ या फिर मैं सैटरडे को करूँगा। जब भी मैं करूँगा नोटिफिकेशन पहले आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। कोई भी गुड़गांव रियल स्टेट से रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम, इंक्वायरी, न्यू लॉन्चेस कुछ भी जानना है तो आप लोग ज़रूर हम लोगों से संपर्क करें। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।